हक के हकदारों के लिए कौन बोले, हक के अधिकारों के लिए कौन बोले, रोज होते अत्याचारों के लिए कौन बोले, वो सब बात करते हैं यहाँ हक की, अपने मरने जीने के अधिकारों पर कौन बोले। आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हजारों विद्यार्थी सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, जो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ की जो परीक्षाएं आयोग ने निर्धारित की है और उसमें कहा है कि परीक्षाएं 2 दिनों में होगी और जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। वे अपनी मांगों को लेकर वहां पर बैठे हैं, वे अपनी मांगों को रख रहे हैं, वे कह रहे हैं कि हमारा जीवन बर्बाद ना किया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, आज उस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को वे लोग लूट सेवा आयोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट के सामने आकर के वे लोग कहने के ये लूट सेवा आयोग है। आखिर इतने विद्यार्थी, इतने स्टूडेंट, ये 25,000 के लगभग लोग, 25,000 के समथिंग स्टूडेंट ये प्रयागराज में पहुंचे कैसे, उनका कारण क्या है, वे सड़कों पर आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और वे इतनी अनुशासित तरीके से आंदोलन कर रहे थे लेकिन उन पर लाठीचार्ज क्यों हो रहा है, इनकी सबकी वजह क्या है। तो इसके लिए वजह है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वह है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के निर्णय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सिफारिशें 5 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया और उसमें कहा कि यूपीपीसीएस की जो परीक्षाएं हैं वो 7 और 8 दिसंबर को होगी, यानी कि 2 दिन होगी। इसके बाद कहा कि आरओ और एआरओ की जो परीक्षाएं हैं वो 22 और 23 दिसंबर को होगी। और इसमें एक बात और कही कि ये परीक्षाएं 2 दिनों में होगी और शिफ्ट वाइज होगी। इसके साथ साथ अंक जो निर्धारण है, जो मार्क्स बनेंगे वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर बनेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, इन निर्णयों के आने के बाद, इस विज्ञापन के आने के बाद अभ्यर्थियों को यह लगा यदि 2 दिनों में एग्जाम होगा तो उसमें भ्रष्टाचार के चांस ज्यादा है। एक शिफ्ट में पेपर मुश्किल आ सकता है तो एक शिफ्ट में पेपर आसान आ सकता है। अभ्यर्थी सबसे ज्यादा विरोध नॉर्मलाइजेशन का कर रहा है, क्योंकि उनका यह कहना था, उनका यह तर्क था, यदि 2 दिनों में पेपर होगा तो पेपर के लीक होने के चांस ज्यादा है और ये भी संभव है कि इसमें भ्रष्टाचार होगा। और उनकी ये मांग है कि 1 डे 1 एग्जाम, कि एक ही दिन में पेपर हो, एक ही समय पर हो, सभी के लिए एक ही पेपर हो, अलग अलग पेपर ना हो, 2 दिन पेपर ना हो, 2 दिन एग्जाम ना हो, शिफ्ट वाइज एग्जाम ना हो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया ना हो। स्टूडेंट कह रहे हैं कि जैसे यूपीएससी के एग्जाम होते हैं इसी तरह से यूपीपीसीएस के एग्जाम हो, इसी तरीके से यूपीपीसीएस का एग्जाम लिया जाए, शिफ्ट वाइज पेपर ना लिया जाए। शिफ्ट वाइज पेपर लेने से, शिफ्ट वाइज एग्जाम लेने से भ्रष्टाचार के चांस ज्यादा है, इसमें घोटाले की संभावना ज्यादा है। वे कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिसके अंक ज्यादा है उसको नुकसान होगा, जिसके अंक कम है उसको तो फायदा होगा। इसलिए ये स्टूडेंट चाहते हैं कि 1 डे 1 एग्जाम, यानी कि एक ही दिन में एक ही बार पेपर हो, आरओ का हो, एआरओ का हो। जितने भी अभ्यर्थी हैं वे सभी स्टूडेंट ज्यादातर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन स्टूडेंट पर, उन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया है। क्यों किया गया है? जो लाठीचार्ज करने वाले हैं वो भी इसी तरह के एग्जाम पास करके आए हैं। जो सत्ता में बैठे हैं वो कोई एग्जाम पास करके नहीं आई, जो सत्ता में बैठे हैं वो हमारी और आपके कारण चुन करके वहां बैठे हैं। लेकिन जो लाठीचार्ज कर रहे हैं, जो उन स्टूडेंट पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, वो इन्हीं एग्जाम के कारण, इन्हीं परीक्षा भर्तियों के कारण, इन्हीं के कारण आज लाठीचार्ज कर रहे हैं। सरकारें स्टूडेंट से हैं, इस सरकार से स्टूडेंट नहीं। सरकारें स्टूडेंट बनाता है, सरकारें पढ़ा लिखा समाज बना रहा है। यदि इन लोगों पर लाठीचार्ज हो रहा है तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। वे लोग अपना हक मांग रहे हैं, वे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनको क्या दिया जा रहा है? उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है। आज पूरा का पूरा विपक्ष उन स्टूडेंट के पक्ष में जाकर के खड़ा हो चुका है। आज जो सत्ता पक्ष है वो इस विषय पर कुछ नहीं बोल रहा है, वो अपने आप को शांत दिखा रहा है। आखिर कब तक शांत दिखाएगा? ये विद्यार्थियों के हितों का मुद्दा है, ये विद्यार्थियों के हितों का टकराव है,
यह विद्यार्थियों के साथ होने वाली ज्यादती का मुद्दा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अपना निर्णय जारी किया था, क्या यह बदलाव होना चाहिए? जो मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट मांग कर रहे हैं कि वन डे वन एग्जाम, यह सही है या गलत? इस पर आप लोगों की राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।